तुम कॉलेज की मिड टर्म में ही अपना घर छोड़कर हॉस्टल में क्यों आ गई? दरअसल मेरे डैडी हमेशा बीमार रहते थे। मेरी जिद की वजह से माँ उन्हें हिल स्टेशन ले गई। आई एम फिनिश, मैं जा रही हूँ। तुम लोग अंदर आए कैसे? खिड़की से। और अगर तुम्हें एतराज है तो हम इसे भी बंद कर देते। और दिव्या, तुम तो जानती हो ना, पर्सनल रिलेशनशिप्स बंद कमरों में ही बनते हैं। शट अप! तुम लोग उन बेशर्म लोगों में से हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं। इज्जत? सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? मेरी दिव्या को छूने की सजा तो मैंने उन्हें दे दी, लेकिन एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की सजा अभी बाकी है। करण सर, ये जलील और घटिया हरकत करने वाले वो लड़के हैं जिन्हें स्टूडेंट्स कहते हुए शर्म से गर्दन झुक जाती है। इन दोनों ने आज गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की। अगर मैं इस कॉलेज का एक स्टूडेंट नहीं होता तो इन्हें पुलिस के हवाले कर देता, या इन्हें इतना मारता कि इनके घर वाले इन्हें पहचानने से इनकार कर देते। Throw them behind the bars. इनको पुलिस की हिरासत में दे दो। नहीं सर, आपने अपनी पूरी जिंदगी देकर इस कॉलेज की रेपुटेशन बनाई है। आप हम सबके आदर्श हैं। इन दोनों ने जो जलील हरकत की है उसकी सजा आप इन्हें देंगे। लानत है। मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, नेवर। मैंने तुम दोनों को इस कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया, एंड आई विल सी टू इट कि तुम दोनों को किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना मिले। हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे भूल हो गई। हमारा करियर स्पॉइल हो जाएगा सर। हम होश खो बैठे थे सर। सर, हम आपसे वादा करते हैं, जिंदगी में ऐसी भूल दोबारा नहीं करेंगे सर। हमारा विश्वास कीजिए, हमें माफ कर दीजिए सर। अगर दुनिया में तुम्हें कोई माफ कर सकता है तो वो है वो लड़की दिव्या। दिव्या, हमें पता है कि हम माफी के काबिल तो नहीं है, मगर इंसानियत के खातिर हम हाथ जोड़ते हैं। हमें माफ कर दो प्लीज। इंसान की पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज। कम ऑन यार दिव्या, माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर ये हरकत इन लोगों ने प्रीति के साथ की होती तो तुम क्या करते? हाथ पैर तोड़ देता मैं, लेकिन फिलहाल तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे यार, माफ कर दे। दिव्या, एक बात कहें?
तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे, फिर तो ये जीते जागते नौजवान है, इनका क्या हाल होगा? अरे तुम इसे मना रहे हो कि पटा रहे हो? अरे यार, बनाने के लिए ही पटा रहा हूँ। दिव्या, दिव्या प्लीज इन लोगों को माफ कर दो। दिव्या, चाहे तुम टॉस करवा लो या डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग करवा लो, पर रिजल्ट सिर्फ एक ही होगा कि तुम्हें इन दोनों को माफ कर देना चाहिए। दिव्या, दिव्या, जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। कम ऑन प्लीज, माफ कर दो उन्हें। सुनो, मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैं एक जोक सुनाता हूँ और अगर दिव्या ने मुस्कुरा दिया तो समझो तुमको माफी हो गई, ठीक है? तो एक बार क्या होता है कि एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की 100 बीवियां हुआ करती, वो उनको खिलाते क्या थे? तो पति ने कहा, अरे उनके खाने की छोड़, 100 बीवियां रखने के लिए वो खुद क्या खाता था। लगता है इनको माफ। हंस दिया। हम लोग जिंदगी भर दूसरों की शादी में नाचते रहेंगे या वो दिन भी आएगा जब दूसरे हमारी शादी में नाचेंगे? दूसरे भी हमारी शादी में नाचेंगे। लेकिन दिव्या, आज रात मैं बिजनेस के सिलसिले में लंदन जा रहा हूँ, वहां से लौटते ही शादी की तारीख तय कर लेंगे। ये बताने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था? उस दिन मैं हॉस्टल में तुम्हें यही बताने आया था, लेकिन उन कमीनों की वजह से बात रह गई। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें ग्रेजुएट बीवी चाहिए? क्योंकि 2 महीने के बाद मेरा फाइनल एग्जाम है। कितने बजे की फ्लाइट है? देखो, तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आ सकती क्योंकि मेरा छोटा भाई मुझे छोड़ने आ रहा है। भैया, अब तक आप मेरे साथ थे ना, मुझे कभी किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं हुई, पर आज आप लंदन जा रहे हैं, मुझे लग रहा है आपके साथ मेरा सब कुछ जा रहा है। विवेक, तू छोटा है ना, इसलिए तू अपने दिल की बात कह सकता है। देख, मैं कुछ महीनों में ही तो वापस आ जाऊंगा। विवेक, मेरी गैर हाजिरी में खूब दिल लगा के पढ़ना। अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें पता है ना, पापा की विल के मुताबिक तुम्हें कंपनी के आधे शेयर्स नहीं मिलेंगे। आप ऐसी बात इसलिए करो ना भैया क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूँ। विवेक, क्या कहा तुमने? सौतेला? खबरदार अगर तुमने दोबारा ये लफ्ज अपनी जुबान पर लाया तो। सॉरी भैया, आइंदा ये शब्द जुबान पर कभी नहीं लाऊंगा। दिव्या, तो रात को वहां कैसे पहुंच गई? न जाने मैं वहां कैसे चली गई। मुझे लगा मुझे कोई पुकार रहा हो। ये पुकार किसकी थी दिव्या? किसी मर्द की या औरत की? ये तेरी तरह नहीं है, इसको किसी लड़के को पुकारने की जरूरत नहीं है, बस इशारा कर दो चल देती है। जस्ट शट अप यार। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुझे गेट से बाहर जाते हुए देख लिया। तुम लोग कॉलेज जाओ, मैं तैयार होके आती हूँ। ओके, बाय दिव्या। बाय बाय दिव्या। बाय बाय। वसुंधरा, मैं आऊं? वसुंधरा, मैं आऊं? वसुंधरा, मैं आऊं? वसुंधरा, मैं आऊं? तुम क्या समझते हो? इस तरह से छुप छुप की आवाज देने से मैं डर जाऊंगी? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। आओ। मैं यहाँ सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हर नए जन्म में इंसान अपने पिछले जन्म को भूल जाता है। उन रिश्तों की खातिर तो रुक जाओ जो सदियों से तुम्हारे और मेरे बीच हैं। तुम क्या समझते हो? इस तरह से छुप छुप की आवाज देने से मैं डर जाऊंगी? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। आओ। मैं यहाँ सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हर नई जन्म में इंसान अपने पिछले जन्म को भूल जाता है। उन रिश्तों की खातिर तो रुक जाओ जो सदियों से तुम्हारे और मेरे बीच हैं।
ना मैंने सदियां देखी हैं और ना ही तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता है। तो फिर मेरे गीत की आवाज सुनकर बेसुध होकर यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक अटूट संबंध है वसुंधरा। कौन वसुंधरा? मेरा नाम दिव्या है। इस जन्म में तुम्हारा नाम जो भी हो, लेकिन तुम्हारा असली नाम वसुंधरा है और मेरा कपिल। हम दोनों एक ही यूनि में थे। मैं एक नाग हूं और तुम मेरी प्रेमिका थी। सांप और मेरा प्रेमी? हाँ वसुंधरा, हाँ। तुम में और मुझ में सिर्फ एक ही अंतर था कि उस जन्म में मैं एक इच्छाधारी नाग था और तुम्हारे जीवन के 100 वर्ष पूरे होने के बाद तुम एक इच्छाधारी नागिन बनने वाली थी। इच्छाधारी नाग नागिन? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा वसुंधरा। मेरे नाग बनते ही मेरे माथे पे जो मणि होगी उसे उठा के अपनी जबान से छू लेना। उसके बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। नागिन, आज तुम दोनों के कारण मेरी वर्षों की तपस्या भंग हो गई। आज पूर्णमासी की रात मेरा ईश्वर से मिलन निश्चित था, जिसे तुम दोनों ने खंडित कर दिया है। इच्छाधारी नाग, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस नागिन से तू अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, आज सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। तू अकेले ही जिएगा और तेरा जीवन तेरे लिए श्राप बन जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। अगर हमें मालूम होता कि आप अपनी तपस्या में यहां लीन हैं, हम यहां भूल से भी नहीं आते महाराज। हम यहां भूल से भी नहीं आते। यह भूल नहीं, अपराध है और अपराधी को दंड मिलना निश्चित है। केवल दंड। हमें ऐसा दंड मत दीजिए महाराज। आप साधु हैं, कृपा और क्षमा करना आपका स्वभाव है। हम पर दया कीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। असंभव। जिस तरह धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, जिस तरह चिता जलने के बाद मनुष्य जीवित नहीं हो सकता, उसी तरह से मेरा दिया हुआ श्राप भी वापस नहीं लौट सकता।